जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन मसाला मॉर्निंग्स। इंशाल्लाह होप करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे, रेसिपीज़ ट्राई भी कर रहे होंगे। आज भी 3 कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ हैं जो बहुत जल्दी बन जाती हैं। 2 तो मैं कहूँगी कि बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि एक जो है वो है 3 फ्रूट रायता। अच्छा, रायते का कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में होता है वो हम लोग रिस्ट्रिक्ट इसको कर देते हैं ओनली टिल वेजिटेबल्स, बट आज का जो रायता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसमें एक तो मैं थोड़ी सी कोई एक सॉस डालूँगी, अब आगे आप देखेंगे मैं आपको बताऊँगी, और 3 फ्रूट नाम से आपको पता लगी क्या होगा कि इट्स अ फ्रूट रायता, इट्स अ फ्रूटी रायता। तो आप सोचें कि इसका टेस्ट कितना मज़े का होगा और ये हेल्दी कितना होगा। बहुत सारे लोग डाइट पर्पस के हिसाब से अपनी डाइट में रायते लेते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली दही में कैल्शियम है, वेजिटेबल्स खीरा हो गया, गाजर हो गया, टोमेटो हो गया, सब कुछ ये हेल्दी है। तो फ्रूट्स अगर आप इसमें ऐड करें तो वो और मज़े का लगता है। ये एक और तरीका है, बच्चों को, बहुत से बच्चे हैं जो दही भी नहीं खाते, तो दिस इज़ वन वे कि आप बच्चों को भी दही का रायता इस तरह से खिला सकते हैं, उनके पसंद के फ्रूट्स डालें। फ्रूट्स मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन से डालने चाहिए, कौन से नहीं। कोशिश करें सीज़नल ही डालें, बट अक्सर ऐसी सीज़नल चीज़ें होती हैं जो आप, जैसे बनाना, यू कैन नॉट ऑब्वियसली वो नहीं ऐड करें, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो मैं आपको, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगी। दूसरा जो आज बन रहा है वो है नरगिसी चिकन। नरगिसी पुलाव आप सीख चुके हैं, आई थिंक मैंने सिखाया है या मम्मी ने सिखाया होगा। नरगिसी कोफ्ते, तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि नरगिसी वर्ड के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। सो यस, बहुत मज़े की जल्दी बनने वाली चिकन है और उसको हम सर्व करेंगे बॉइल्ड एग्स के साथ। और तीसरी जो रेसिपी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मुझे एक तरह से अचारी फ्लेवर काफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ में, अचार चिकन हो, अचार गोश्त हो, अचारी कीमा हो, अचारी रायता हो। तभी कल मेरे मुंह से अचारी रायता निकला था, जबकि आज 3 फ्रूट रायता था। तो अचारी चने और आलू की बिरयानी है। नाउ दिस इज़ अगेन कि हर वक्त गोश्त चिकन खा खा के हम थक जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो सब्ज़ी नहीं खाते, छोले नहीं खाते, तो उस पर्पस के लिए ये बेस्ट है। आलू और चने की बिरयानी है ये, अचारी बिरयानी। इसमें मैं घर का बना हुआ अचार का मसाला डालूँगी। हर घर में अब तो आपको पता है अचार बनता है और होता है, बट अगर ना हो तो इतना कोई मसला नहीं है। आप बाज़ार का जो पैकेट का अचारी मसाला आता है, यू कैन इवन यूज़ दैट, इट डजंट रियली मैटर। तो आज ये तीनों चीज़ें बनेंगी। नरगिसी चिकन है, आलू और चने की अचारी बिरयानी है, और बहुत डिफरेंट सा 3 फ्रूट रायता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नरगिसी चिकन से। इसके लिए ऑयल पहले चाहिए, और थोड़ी सी इसमें आप चीज़ें देख लें, मैं आपको रेसिपी कार्ड में जो होंगी वो मैं यहाँ भी समझा देती हूँ। एक तो आपको 2 बड़ी प्याज ब्लेंड करनी है, ठीक है, ये ब्लेंड कर ली। और कुछ मसाला है यहाँ पर जिसको आपने भूनना है तवे पर, और भून के फिर इसको ग्राइंड करना है। इस मसाले में क्या है, इसमें है आमंड, बादाम 1 टेबल स्पून है, इसमें खसखस 1 टेबल स्पून है, नारियल जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो 1 टेबल स्पून है, और इलायची, हरी इलायची 4 है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने हल्का सा तवे पर भून लिया, और भूनने के बाद आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ऑयल हम इसमें डालेंगे 1/4 कप से 1/2 कप। थोड़ा सा मैं इसको, इसमें फिर मैं प्याज, जो हमारी ब्लेंड की हुई 2 प्याज हैं, वो ऐड करूँगी। दो बड़ी, मीडियम है तो आप 3 ले लेना, ठीक है। ये इसमें जाएगी, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। चिकन आपने लेनी है 1.5 पौने 2 किलो की, और उसके आपने 12 पीसेस करवाने हैं, ठीक है। कढ़ाई बोटी में भी बन सकती है, 16 पीसेस में अच्छी बनेगी, लेकिन 12 करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वो खिली खिली अच्छी लगती है।
इसको मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ सो दैट ये अच्छा। आई होप आपको ये मसाला समझ आ गया होगा। इसमें खसखस 1 टेबलस्पून है, बादाम 1 टेबलस्पून है, हरी इलायची 4 है और नारियल जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो 1 टेबलस्पून है। इन सबको आपने हल्के तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद आपने इसको जो कॉफ़ी ग्राइंडर होता है उसमें बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया। ये सारा मसाला मैं ऐड करूँगी दही में, ठीक है। जो हमारे पास दही है ये सब इसमें जाएगा। जी ब्रेक का टाइम आ गया है। यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं सिर्फ डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। आप लोग जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएँ, फिर मैं एक दफ़ा दोबारा आपको समझाती हूँ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, मैंने इसमें अदरक लहसुन भी नहीं डाला बिकॉज मैंने कहा मैं आप लोग के सामने ही डालूँ। ये हो गया। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। एक जो हमारी चिकन है 1.5 किलो की 12 पीसेस। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी मैं भी ठीक हूँ। मेरी कॉल आई थी ना भाई जी तो वो ना मेरी बहन ने आपसे एक सवाल पूछा था। कौन सा? वो जो फ्रूट केक है ना, क्या है? फ्रूट केक। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप थोड़ा ज़ोर से बोलें। आवाज़ में डिस्टर्बेंस है, आप दोबारा प्लीज़ कॉल कर लें। अच्छा ये देखें, प्याज 2 हमने डाल दी, मुर्ग नरगिसी बन रहा है यहाँ पर। उसको हमने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया। वो डालने के बाद हमने इसमें चिकन डाल दी। एक चिकन 12 पीसेस, 1.5 किलो की, 1.25 किलो की, जो भी आपके घर में आती है। ये डालने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास दही थी 1 कप, उसके अंदर मैंने मसाले जो भून के रखे थे, इलायची, नारियल, खसखस और बादाम, काजू भी आप ले सकते हैं, ये डाल दिया दही में। और साथ में दही में अब थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। मसालों में जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर है 2 टीस्पून्स, ठीक है। इसमें थोड़ी सी लौंग जाएगी, 2-3 लौंग। गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। धनिया पाउडर और नमक और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हम दही में मिलाएंगे और फिर दही का मिक्सचर इसमें जाएगा, ठीक है। सॉल्ट इज़ 1 टीस्पून। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है बिकॉज़ ये उसमें कम आ रहा है। अच्छा, गरम मसाला इज़ 1 टीस्पून। ऑल स्पाइस पाउडर, बड़ी बॉटल में खुला खुला यूज़ करने की आदत है तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा, धनिया इज़ 2 tablespoons which is 4 teaspoons, ठीक है। ये सारी इसमें चीज़ें चलेंगी। दही में हमने अपना सारे ड्राई मसाले ऐड किए जो हमने भुने हुए थे। उसके बाद हमने उसमें लाल मिर्ची डाली, नमक डाला, गरम मसाला पाउडर डाला और धनिया पाउडर डाला और लौंग भी डाली। ये सब कुछ डाल के अब इसको मैं मिक्स करके और ये सारा मसाला मैं डालूँगी चिकन में। चिकन में
जी कौन सूप? हाँ ओके ठीक है। अच्छा, जो अभी कॉलर हमारी थी सियालकोट से जिनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, उनका सवाल ये था कि फ्रूट केक जब बनाते हैं तो उसमें जो ड्राई नट्स होते हैं या जो ड्राई फ्रूट होता है वो उनका नीचे जाके बैठ जाता है केक में, वो सेंटर में नहीं रहता और लग जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप डायरेक्ट उठा के वो चीज़ें अपने बेस पर डाल देते हो। आपने वो नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आपने अगर एक कप फॉर इंस्टेंस आपके पास ड्राई फ्रूट है या ये सारी चीज़ें हैं टूटी फ्रूटी वग़ैरह, तो इसको आपने अबाउट 4 टेबलस्पून्स मैदे में पहले मिक्स कर लेना है, फ़ोल्ड कर लेना है और फिर आप उसको अपने केक में डालें तो वो कभी भी नहीं बैठेगा। ये किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, एनी केक, एनी कपकेक्स भी हम बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ड्राई ऐसे नट्स होते हैं, तो वो अगर आप डाल दोगे एक साथ बैटर में विदाउट फोल्डिंग तो वो ज़ाहिर है सारा नीचे जाके बैठ जाता है। फ्लावर में मिक्स करके डालें तो वो नहीं बैठेगा नीचे। ये सारी चीज़ें चली गई हमारी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, भूनूँगी इसको। एक कप इसमें पानी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि दही अपना पानी छोड़ जाए। ये सारी वही चीज़ें हैं, उसी से बन रहा है जो घर में होता है, तो ये आप बना सकते हैं आराम से। एक कप हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो बाकी मेरी चीज़ें रह गई हैं वो हैं स्लाइस्ड हरी मिर्चें। मोटी वाली हरी मिर्चें आपको लेके इस तरह इसको मोटा मोटा स्लाइस करना है। हरा धनिया एंड ऑफ कोर्स बॉइल्ड एग्स। बॉइल्ड एग्स जो हैं वो हमारे ऊपर से जाएंगे। इसको अब मैं ढक दूंगी हल्की आंच पर ताकि ये चिकन गल जाए। आज का सवाल जी, क्या सवाल है आज का? ओके, आज का बहुत ही अच्छा सा सवाल है और सवाल का जवाब, सही जवाब देने के लिए गिफ्ट है एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। ये तो हर घर में लाजमी ज़रूरत होती है इस चीज़ की, स्लाइसर थक जाते हैं चॉपिंग कटिंग करते करते। आज का सवाल है, आपने वो तीनों कुकीज़ के नाम बताने हैं जो कल हमारे शो पर शेफ़ फैज़ुल्लाह ने बनाए थे। कल हमारा जो ट्यूसडे वाला बेकिंग का शो था उसमें 3 किस्म के कुकीज़ बने थे, शेफ़ फैज़ुल्लाह ने बनाए थे। वो उन तीनों कुकीज़ के आपने हमें नाम बताने हैं। सही जवाब जो देंगे उनको एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर मिलेगा। इसका चूल्हा मैंने बिल्कुल मीडियम कर दिया है। ठीक है, एक दफ़ा मैं जल्दी से आपको क्विकली इसका रिकैप कर देती हूँ सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ा सा उस शुरू में टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से हमने फटाफट ब्रेक ले ली थी। मुर्ग नरगिसी यहाँ पर बन रही है। इसके लिए आपने लेना है एक चिकन, 1.5 किलो की, 1.25 किलो की, जो भी आपके घर में आती है। आई वुड प्रेफर कि आप इसको 12 पीसेस में बनाएं। आपको अगर किसी दावत वगैरह के लिए बनाना है तो कोई मसला नहीं है, आप कढ़ाई बोटी में भी बना सकते हैं 16 पीसेस में। करना क्या है, चिकन लेने के बाद आपने इसमें 2 प्याज बड़ी लेनी है, ब्लेंड कर दी। अगर आपके पास मीडियम प्याज है तो आप 3 ले लें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
उसके बाद आपने दही लेना है 1 कप दही लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून लेना है। साइड में आपने कुछ मसालों को लेकर भूनकर कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। 4 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून नारियल और 1 टेबलस्पून बादाम या काजू, जो भी आपके पास घर पर है। इनको आपने सूखा रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया। फिर आपने तेल गरम किया यहाँ पर, उसमें आपने फ़ौरन से प्याज डाल दी, जो आपकी ब्लेंडेड प्याज है। साथ उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। जो चिकन आपकी है वो आपने चिकन डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया। चिकन का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा। फिर जो हमारे पास 1 कप दही थी उसमें हमने सारी सीजनिंग्स ऐड किए जो रेसिपी कार्ड में दिए हुए हैं। लाल मिर्ची, गरम मसाला, धनिया, लौंग, नमक, तेज़पत्ता यहाँ पर रह गया है, तेज़पत्ता मैं डाल देती हूँ। ये मैं सोच रही थी रखा हुआ है, ये हो गया। इतनी मज़े की वो मसाले की इसमें से खुशबू आई है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने इसमें दही में और मिक्स कर दिया विद द ड्राई जो पाउडर था हमारा, दही में मिक्स करके वो हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें 1 कप हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद इसको ढक दिया। अब ये 20 मिनट्स में गल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपने 3-4 हरी मिर्चें लेनी है, जो आजकल बड़ी वाली मोटी वाली आ रही हैं, उनको आपने थिक स्लाइस में बनाना है। और हरा धनिया यहाँ पर आपको पता है रखा हुआ है, वो हम एंड में डालेंगे। और 4 अंडे हैं, अंडों को स्लाइस करके प्लेटर में जब आप इसको डिश आउट करेंगे तो ये इसके ऊपर से इसको सजाएंगे। ठीक है, बहुत मज़े की बनती है। और इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए, इसके साथ एक्स्ट्रा वो करने के लिए आप इसको सर्व करेंगे मोनसलवा के ज़बरदस्त से पराठों के साथ। हम भी उसी तरह ही सर्व करेंगे। टुवर्ड्स दी एंड में गरम गरम पराठे बनाऊंगी और फिर मुर्ग नरगिसी को मोनसलवा के पराठों के साथ सर्व करेंगे। ब्रेक का टाइम आ चुका है, आप लोग जल्दी से छोटी सी एक सेकेंड, ओके, कॉलर है, कॉलर से बात करके फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, आप कैसी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी और हैं? हमारी आपा जानी कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपके जो नान थे ना परसों, कबाब कढ़ाई और नान बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत आपने जो सवाल का आंसर दूंगी। ब्राउन शुगर बिस्किट, ठीक है, जिंजर बिस्किट, ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक लेके हम जल्दी से वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिए। जी, वेलकम बैक ऑन मसाला मॉर्निंग्स। यहाँ पर बन रही है बहुत ही मज़े की मुर्ग नरगिसी, जो कि हम चढ़ा चुके हैं। अब वो गलने पर है और कुछ देर बाद जब वो गलेगी तो हम उसमें लास्ट के जो हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे। अब हम बनाएंगे आलू और चने की अचारी बिरयानी। इसके लिए हम चावल जो यूज़ करेंगे वो मैं बॉईल कर लाई हूँ। सेला चावल है ये बॉईल हुए हैं। ठीक है, 3 डब्बे 3 कप चावल हैं ये। इसको हमने सिर्फ साबुत गरम मसाला और नमक के साथ बॉईल कर लिया है। यहाँ पर पहले मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मसाला बनाने के बाद फिर हम इसको दम लगाएंगे। मसाला बनाने के लिए हमने क्या करना है, ओके, मुझे इसको मैं इस पर शिफ्ट करूँगी चिकन को, बिकॉज़ ये चूल्हा मैंने 2 दिन में ऑन नहीं किया था, मुझे पता नहीं था ये थोड़ा सा हल्का है और मुझे लग रहा था ये वाला उसके लिए तेज़ है। चिकन जाएगी इस पर। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। कैसी हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल हमारी ठीक। तरफ से पूरी दुनिया में जितने भी लोग उनके फ़ैन हैं ना, मैं उन सब की तरफ से बहुत उनके लिए दुआ गो हूँ और उन्हें अस्सलाम वालेकुम भी कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बिल्कुल, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे और दोबारा वो हमारे शो की रौनक बढ़ाएं। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है और आपकी जिम्मेदारी बल्कि बढ़ गई है कि मामा का शो लेकर चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे आप ये जिम्मेदारी भरपूर अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। आज की जी जो डिशेज हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। कल की भी और आपकी फर्स्ट डे की जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। प्लीज़ दीजिए। जिंजर बिस्किट थे, ब्राउन शुगर बिस्किट्स थे एंड शुगर फ्री बिस्किट्स थे। बिल्कुल ठीक।
थैंक यू। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू आपकी कॉल का, इतनी प्यारी प्यारी आप लोग कॉल्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3/4 कप तेल ले लिया है। रेसिपी कार्ड में 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 3/4 कप लीजिएगा। लाल प्याज यहाँ पर जो आपके पास लिखी हुई है रेसिपी कार्ड में, वो है 1 कप। आधा कप मैं अभी डालूँगी, आधा कप मैं ऊपर से डालूँगी। ठीक है, लाल प्याज डाल के ये ऊपर से जब हम बिरयानी को दम देंगे उस पर डलेगी। लाल प्याज को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। बिल्कुल आप इसमें कच्ची प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने लाल प्याज यूज़ की है। कच्ची प्याज यूज़ करेंगे, उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा कि वो गोल्डन हो जाए, और उसके बाद ये डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और फिर हम इसका मसाला भूनेंगे। टमाटर डालने के बाद मसाला जब भून जाएगा, फिर हम इसमें यहाँ पर ये देखें मेरा घर का बना हुआ अचार है, ये हम फोल्ड करेंगे। चने बॉइल्ड हैं, रेडी हैं। अच्छा, चने जब आप लेंगे तो छोटे चने लीजिएगा। बिरयानी पुलाव में हमेशा छोटे चने अच्छे लगते हैं, बड़े वाले इतने खूबसूरत नहीं लगते। और आलू भी आपने फ्राई करके डालने, बिरयानी में फ्राई किए हुए आलू बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर आलू फ्राई किए हुए हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर हमारे स्लाइस्ड हैं, आप चॉप भी ले सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि जब स्लाइस टोमेटोज़ होते हैं उनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हालांकि ये बड़े होते हैं, ये उल्टी चीज़ है, लेकिन ऐसे ही है। ये चॉप्ड वालों को थोड़ा सा टाइम लगता है, स्लाइस वाले फटाफट गल जाते हैं। टमाटर हमने लिए हैं 1 पाव। ठीक है, अब मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। सारे पहले ये ड्राई मसाले मुझे चाहिए, इसमें बादियान और तेज़पत्ता। बादियान से बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर है मेरे पास काला ज़ीरा, आलू बुखारे ड्राइड 10 से 12, और इसमें जाएगा दही। दही मैं 5 मिनट बाद डालूँगी मसालों के साथ। चिली पाउडर, हल्दी, चिली पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून, सो 2 टीस्पून्स। हल्दी 1 टीस्पून, हल्दी मैं लेवल डी डाल रही हूँ। ठीक है, ये चला गया। धनिया पाउडर इसमें जाएगा, नमक जाएगा। नमक 1 टीस्पून से थोड़ा कम डालूंगी, बिकॉज चावल जब हमने बॉईल किए तो इसमें भी नमक है। ठीक है, और हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, चली गई सॉरी हल्दी। अब मैं धनिया डालूंगी इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। सारे मसाले डल गए, टमाटर चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी दही, फिटी हुई दही है ये। दही को भी आप जब भी डालो तो फेंट के डाला करो, तो वो उसके पार्टिकल्स इसमें नज़र नहीं आते।
1 कप दही है मेरे। अब ये बहुत अच्छे से सारा मसाला हम भूनेंगे। यहाँ पर मेरे पास जायफल जावित्री अचार का मसाला, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सब मैं ऊपर से डालूँगी। केवड़ा वाटर ये अभी नहीं जाएगा। ये भी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि आपको पता है छोले बॉईल हुए हुए हैं, आलू फ्राई किए हुए हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपके पास हर चीज़ रेडी है, कोई अचानक आ जाए, या आप आराम से बना सकते हैं। छोले तो हर घर में आपको पता है बॉईल किए हुए रखे ही होते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे चने जो होते हैं ना, वो इसमें अच्छे लगते हैं। ये देखें ऑलरेडी टमाटर स्टार्ट हो गए गलना। मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच करके 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी सो दैट टमाटर गल जाए। और जब तक मैं इसको छोड़ूंगी, आप जो है वो दोबारा से एक दफ़ा सुन लें कि हमने क्या किया है। आलू चने की अचारी बिरयानी के लिए मुझे 3 कप चावल चाहिए बॉइल्ड विद साबुत गरम मसाला एंड नमक, जिस तरह हम घर में बॉईल करते हैं। थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, एक इसमें सिर्फ दम लगेगा क्योंकि बाकी हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। आलू मेरे पास हैं तकरीबन 3 से 4 छोटे क्यूब्स में कटे हुए, फ्राई किए हुए। ठीक है, छोले हैं आधा किलो ऑलमोस्ट हैं, ये थोड़े से उससे कम है। छोटे वाले लिए थे, रात को आपने इसको सोडा डाल के भिगो देना है, सुबह धो के वो पानी फेंक के साफ़ पानी में इसको आपने बॉईल कर लेना है। छोले हो गए। येलो कलर मैंने आपको बताया, ये केवड़ा, जायफल जावित्री अचार का मसाला, हरी मिर्चें, ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं, पुदीने के पत्ते, ये सब मैं मसाले के ऊपर कुछ चीज़ें डालूँगी, कुछ चीज़ें जब दम लगाऊँगी तो चावल के ऊपर डालूँगी। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले 3/4 कप तेल गरम किया, उसके अंदर हमने आधी लाल प्याज डाली। रेसिपी कार्ड में लाल प्याज आपको 1 कप नज़र आ रही होगी, तो मैंने हाफ़ यूज़ की है, हाफ़ में ऊपर दम के लिए रख दी। उसके बाद उसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास साबुत गरम मसाला था, इस तेज़ पत्ता, बादियान के फूल और काला ज़ीरा, ये हमने डाल दिया। साथ ही इसमें मैंने टोमेटो स्लाइस किए हुए, जो 2 टमाटर जो स्लाइस किए हुए थे वो हमने डाल दिए। और उसके अंदर मैंने आलू बुखारों से बहुत मज़े का टेस्ट आता है, वो डाल दिया। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक, ये सब कुछ डाल दिया। ठीक है। अब ये थोड़ा सा टमाटर जब गल जाएंगे, इसके अंदर मैं अचार का मसाला डालूँगी और फिर छोले और आलू डाल के हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हो चुके होंगे बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, वेरी लिटिल, अबाउट 1/4 कप बस। 5 मिनट्स इसको बस और है, इसके बाद फिर मैं इसमें अचार का मसाला। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ चुका है, आप लोग छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएँ, फिर मैं आपके सामने इसमें ये अचार का मसाला, छोले और आलू फोल्ड करूँगी। स्टे विद दैट। जी, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले इसमें मैंने दही भी डाल दी थी, आपने शायद देख लिया होगा। दही डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से भून लिया। ये देखें, ये मसाला अब बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं डालूँगी अचार का मसाला, 2 to 3 टेबलस्पून। आप कोई भी अचार ले सकते हैं, घर का ले लें, ये कैरी का, ये बिल्कुल कैरी, सिर्फ कैरी है ये। ठीक है, गाजर का हो, नींबू ना हो तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, कैरी हो, गाजर हो, मिक्स पिकल हो, कुछ भी हो। कॉलर है हमारे साथ, साइमा पेशावर से। जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सही जिंदगी दे। और हमारी आपा कैसी है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। चलिए, अल्लाह ताला उनका भी साया आपके सर पर हमेशा जी, हयात आमीन सलामत रखे। आमीन। अल्लाह ताला उनको सही जिंदगी दे। हमारे दिल से दुआएं निकलती है आप सबके लिए, आपके थैंक चैनल यू, वालों के लिए भी, आपके बहुत लिए शुक्रिया, और थैंक आपकी यू अम्मी के सो लिए, मच। सबके लिए दुआएं निकलती हैं दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमेशा जब भी आती हैं माशाल्लाह आपका शो बहुत जबरदस्त होता है। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी कि आपसे मेरी बात हो, लेकिन आज मेरी शुक्र है कि बात हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे एक बात हो गई आज। और मैं खुश हूँ कि आप आ रही हैं और आप बता रही हैं अच्छी अच्छी चीजें, और इंशाल्लाह ये भी हम नोट करते जाएंगे। और बिल्कुल, आपसे ट्राई भी मैं कीजिएगा, क्वेश्चन ट्राई भी का करते आंसर जाइए। दूंगी जी ज़रूर। कि आपने पूछे। तो कल हमारे फैज भाई ने, हमारी लाइट भी नहीं थी तो मैंने रिपीट में ये शो उनका देखा। लाजमी मैं मुझे अच्छा, देखती हूँ क्योंकि उनका शो बहुत अच्छा होता है ना, बिल्कुल अच्छी चीजें बिल्कुल बनाते हैं वो। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। तो आप ये उन्होंने कल ब्राउन शुगर बिस्किट बनाए थे, जिंजर बिस्किट बनाए थे और शुगर फ्री बिस्किट बनाए थे। दूसरा मैंने आपसे एक बात करनी है कि मैं हमारे ये मुखद्दी हलवा जो है ना वो जरा सिखा दें, बना दें। क्या और सिखा एक दूँ? फैजुल्ला भाई से कहें कि वाफिर वाले बिस्किट जो हैं वो जरा हमें सिखा दें। कौन से वाले? वॉफल वाले? वाफिर जी वाफिर वाले। वेफर जी वेफर, हाँ ठीक वेफिर। है। और जी। मुझसे और क्या बाकी सीखना है? मेरे दिल से दुआ है अल्लाह ताला इसी तरह आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू, आबाद आमीन रहें। आमीन और आमीन कभी भी कोई ऐसी मसला, कोई गम ना आए आपके आमीन करीब, या सुम्मा आपके आमीन। आपा के करीब, आपके चैनल वालों के करीब। अल्लाह आमीन। ताला इसी तरह का हयात आप लोगों को जिंदगी सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके कॉलर और का, मैंने थैंक फर्स्ट यू। टाइम कॉल किए ना आपके इस शो में जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू, जी बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर जब ये सारी इस मसाला हमारा भुन गया, इसमें मैंने डाला अचार का मसाला 2 से 3 टेबलस्पून। मेरा कैरी का घर का अचार है। और इसमें मैंने चने फोल्ड कर दिए जो थोड़े से आधा किलो से कम थे, और थोड़े आलू जो हमने फ्राई करके क्यूब्स में रखे थे वो डाल दिए। 4-5 साबुत हरी मिर्चें, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं इसलिए मैंने ये ऐड की हैं। अब मैं इसमें डालूँगी जायफल और जावित्री का पाउडर। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें जो हमारे पास रह गई हैं, जो कि है जर्दे का रंग, लाल प्याज और केवड़ा, ये हम चावल डालने के बाद डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। रेसिपी कार्ड में भी आज थोड़ी सी ये जो बिरयानी की रेसिपी है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह मैंने बनाया है, तेल गरम करके उसमें थोड़ी लाल प्याज डाली, हल्का सा पानी का छींटा दे दिया, अदरक लहसुन डाल दिया। उसके बाद आपने इसमें सारे ड्राई मसाले डाले जो साबुत गरम मसाले थे। फिर हमने इसमें टमाटर डाल के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, सारे मसाले जो लाल मिर्ची थी, धनिया था, नमक था, ये सब कुछ डाल के इसको हमने अच्छे से भूना। भूनने के बाद हमने इसमें दही ऐड की। दही ऐड करने के बाद इसको हमने ढक कर रख दिया जब तक कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे अचार का मसाला, साबुत हरी मिर्चें, जायफल जावित्री का पाउडर, चने जो हमारे बॉईल किए हुए थे और आलू जो हमारे फ्राई किए हुए थे। कॉलर है हमारे साथ मनाहिल फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, शो कर रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके आने से शीरीन आपा की कमी पूरी हो जाती है जब वो नहीं आती तो। थैंक यू। उनको भी तो ब्रेक की ज़रूरत है ना। बिल्कुल, और आपको भी आना चाहिए, आपको भी अच्छा सा शो लेना चाहिए। इंशाल्लाह, आप दुआ करें, इंशाल्लाह। ज़रूर। अच्छा, मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी प्लीज़ दीजिए। कल बनाए थे शुगर फ्री कुकीज़, ठीक है, जिंजर कुकीज़, ठीक है, और एक और कुकीज़ थे शुगर फ्री ब्राउन कुकीज़। एक मेरे से हाँ तो आपने बोल तो दिए, हाँ जी, तीनों तो आपने बता दिए। हाँ जी, ब्राउन बोले आपने, शुगर फ्री कहा और आपने जिंजर कहा। हाँ सही जिंजर है, कुकीज़, हाँ जी। ठीक 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 है, हम नोट कर थैंक लेते यू। हैं। ठीक, थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसमें चावल डालूंगी, तो चावल डालने से पहले इसको मैंने तवे पर रख दिया है क्योंकि इसकी हीट थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती है, तो आई डोंट वांट कि ये लग जाए। थोड़ा सा मैं इसका चूल्हा तेज़ करूँगी कि एक सिर्फ इसमें बॉईल आ जाए, तवा गर्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। यहाँ पर हमारी चिकन में मैंने मिर्चें डाल दी थी, ये देखें ये गल गई है, इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा हल्का करके 5 मिनट दम पे लगाऊंगी।
एंड दिस इज़ रेडी। और हम बनाएंगे गरम गरम पराठे। आज तो एक कंप्लीट मील है, चिकन भी है, हमारी वेजिटेरियन बिरयानी भी है, फ्रूटी रायता भी है और पराठे भी हैं मोहन सलवा के। ये आ गया, देखें ये एक इसमें बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड करके ऊपर से सारी चीज़ें डालूंगी जो यहाँ पर हमारे पास रखी हुई हैं, और हम इसको फिर हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। है ना इजी रेसिपी। केवड़ा थोड़ा सा येलो कलर, थोड़ा सा मैं उसको पानी में या इसी केवड़े में मिक्स कर लूँगी। लाल प्याज जो हमने बचाई थी वो, और यहाँ पर मेरे पास फ्रेश बिल्कुल पुदीने के पत्ते हैं। उससे होगा ये कि कलर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसको अब हम करेंगे बिल्कुल स्लो, बिकॉज तवा हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। लाल प्याज, जर्दे के कलर को मैं केवड़े में मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। रायता हमारा बहुत सिंपल है, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। रायते को सिर्फ मिक्स करना है, और रायता आप ठंडा सर्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठंडा। उसका मज़ा ये इसी तरह आएगा। बस दैट्स इट। थोड़े से पुदीने के पत्ते के ये खुशबू बस इसकी अच्छी आ जाए। और अब इसको हम लगाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर, ठीक है। आलू और चने की बिरयानी, अचारी बिरयानी जो थी वो चली गई है दम पर। चिकन यहाँ पर हमारी जो मुर्ग नरगिसी है वो हो चुकी है रेडी। अब मैं इसमें, ये देखें, एक नज़र बस आप ये देख लें। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, और जो हमारी रिमेनिंग हरी मिर्चें हैं और बॉइल्ड एग हम स्लाइस करके अपने प्लेटर में सर्व करेंगे उसके साथ। और रायता रह गया है और गरम गरम पराठे बनने रह गए। ब्रेक का टाइम है, जल्दी से ब्रेक लेके आएँ ताकि हम पराठे और रायता जल्दी से बनाएं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। मुर्ग नरगिसी को मैंने डिश आउट कर दिया। उस पर हमने अंडे काट कर और लगा दिए। बीच वाला मैंने हाफ़ किया है, साइड्स वाले मैंने 4 क्वार्टर किए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप हाफ्स बनाना चाहें, हाफ भी खूबसूरत लगता है, क्वार्टर कर दें, क्वार्टर भी अच्छा लगता है। अब हम यहाँ बनाएंगे 3 फ्रूट रायता। थ्री फ्रूट रायते के लिए हमें दही चाहिए, कुछ भी नहीं है। आप ये देखें, फ्रूट्स की मैंने आपसे शुरू में बात की थी। आजकल आपको पता है अनार बहुत मज़े का, ज़बरदस्त रेड कलर का, इतना खूबसूरत लगता है और ऑटोमेटिकली आपको इतना अट्रैक्ट करता है आँखों को। ये सीज़न में है तो अनार इज़ वन थिंग जो मैं कहूँगी कि जब अगर आप इसके सीज़न में बनाएं तो ये ज़रूर ऐड करिएगा। इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं जो आज फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ करूँगी कैन पीचेस और कैन पाइनएप्पल। फ्रेश में मुझे लग रहा था कि सिर्फ अनार ही इसमें अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया इसमें बनाना इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो बनाना नहीं आप यूज़ करना। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी? मैंने आपको जवाब देना है। जी प्लीज़ दीजिए। जिंजर बिस्किट,
ठीक है, ब्राउन शुगर बिस्किट ठीक है, और फ्री शुगर बिस्किट। ठीक। और मैंने आपसे फरमाइश करनी है, जी बोलिए, ज़रूर बोलिए। मुझे बलोची टिक्का बनाना बता दीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह, श्री आपा को बहुत बहुत सलाम और दुआएं दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर बन रहा है 3 फ्रूट रायता। इसमें मैंने दही ली है, विस्क फेंट के आधा किलो। इसमें हर चीज़ डाल देनी है हमने। इसमें हम डालेंगे पोमोग्रेनेट सीड्स और इसमें हम डालेंगे, पहले मैं फ्रूट डाल देती हूँ फिर आपको सारी सीजनिंग बताती हूँ। पाइनएप्पल टिडबिट्स जो हमें रेडी मिल जाते हैं वो डालेंगे इसमें, अबाउट हाफ कप। और इसमें पीच भी मैं कैन का यूज़ करूँगी, ठीक है। ये भी तकरीबन 3/4 कप है। ये था, सारे फ्रूट्स इसमें हमने डाल दिए। ये अब आप देखो, अब इसमें मैं डालूँगी सारी सीजनिंग। सीजनिंग भी बहुत थोड़ी सी हैं। सीजनिंग में हमारे पास है नमक, ज़ीरा, और जो बहुत ही इसको डिफरेंट टेस्ट देगा वो है काला नमक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे रायतों में वैसे ही मीठा पसंद है, लेकिन रायते ज़रा मीठे हों अगर इस तरह के रायते तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ज़ीरा है, तो चीनी जो इसमें आप डालोगे वो आप अपने हिसाब से डाल देते हो। मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून डाला, भुना हुआ कुटा हुआ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और शुगर हमने डाली है, और सॉल्ट और तकरीबन 1/4 टीस्पून। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपको मसाला चैनल में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पहले आपके प्रोग्राम देखे हैं मैंने, हाँ। और बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छा ठहराव है आपके। थैंक यू वेरी मच। सवाल का जवाब बता दूं? जी बताइए। जी, जिंजर बिस्किट, ठीक शुगर है। फ्री बिस्किट एंड ब्राउन बिस्किट। ठीक है, ब्राउन शुगर बिस्किट। ठीक है, थैंक यू, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, थैंक यू। ठीक है, ये देखा आपने रायता कितना जल्दी बन गया। ये मैंने इसमें अभी नहीं डाला, आपके सामने डालूंगी क्योंकि ये इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर वो फ्लेवर आएगा ही नहीं। और इसमें मैं थोड़ी सी 2 टेबलस्पून जितनी स्वीट चिली सॉस डालूंगी। सिर्फ 2 टेबलस्पून बस, दैट्स इट। अब इस रायते को और अच्छा करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने लाजमी तौर पर इसको चिल्ड सर्व करना है। मेरी दही यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त चिल्ड हुई है। दही को आप पहले से चिल कर लोगे ठंडा बिल्कुल, तो वो फिर आपका रायता आप इमीडिएटली इसको सर्व कर सकते। मैं इसको सर्व करूँगी। ब्रेक का टाइम आ चुका है, आपने कहीं नहीं जाना। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएँ, फिर हम बनाएंगे गरम गरम मोनसलवा के पराठे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। यहाँ पर चिकन तो आपके सामने डिश आउट कर दी थी। रायता मैंने डिश आउट कर दिया है, छोटी सी बाल्टियों में निकाल दिया है। प्यारा लगता है आपको। मैं बताती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें क्या करें, उससे खूबसूरती आती है, अच्छा लगता है। धनिए के बगैर, ग्रीन कलर ऐड किए बगैर, आपको पता है मुझे अच्छा सुकून नहीं आता बेसिकली, तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है, वो अच्छा लग रहा है। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं अंदर ही मिक्स कर देती तो वो और अच्छा फ्लेवर हो जाता, बट आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे मोनसलवा के पराठे, लेकिन पराठे बनाने से पहले मैं ज़रा बिरयानी को चेक कर लूँ। आ गया इसमें ऑलमोस्ट, बस 5 मिनट मेरे ख्याल से हो ही गई है, क्योंकि हर चीज़ रेडी है। मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि पराठों के बारे में आपको पता है कि अब टाइम कहाँ होता है क्या, बिल्कुल। तो ये मोनसलवा के पराठे, ये कहने की बात नहीं है, ये मैं सच आपको बता रही हूँ कि मेरा फेवरेट है ये मोनसलवा के पराठे। रीज़न इसका ये है कि ये इतने, एक तो ऑब्वियसली सबको पता है कि जल्दी बन जाते हैं, प्लस ये सॉफ्ट बहुत होते हैं। आप यकीन करें, मैं जो अब घर में चिकन रोल्स वगैरह भी बनाती हूँ, मैं अब घर में पराठे बैठ के नहीं बनाती, अनलेस कोई बहुत हो, कभी खाना हो, दिल चाह रहा हो, अदरवाइज़ ये बेस्ट है। इन्हीं को मैं फ्राई करती हूँ, इसी पे चटनी लगाई,
आपकी जो भी आपने घर की अपनी चिकन बनाई हुई है, तंदूरी, बारबेक्यू, जो भी रेसिपी की, और उसके साथ आपने ये पराठों को हल्का सा फ्राई किया और इसमें आपने पुदीना, प्याज जो भी डालना है डाल दें। इसका एक और बेस्ट फ़ायदा ये है कि इसमें आपको घी तेल लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये एज़ इट इज़ फ्राई हो जाते हैं, तो वेरी कन्वीनियंट। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और आपका के लिए दुआ है कि जल्दी से वो भी आ जाएं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, और आप भी रेगुलर ही शेफ बन जाएं हमारी। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत अच्छा सिखाती हैं आप, और बहुत सीखा आपसे। आपने ट्राई करती हैं या सिर्फ सीख रही हैं? नहीं, ट्राई करते हैं, और कल के सवाल का जवाब दे दूं, आज के सवाल का। जी बिल्कुल दीजिए। जी जी, जिंजर बिस्किट, ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट एंड ब्राउन बिस्किट, ब्राउन शुगर बिस्किट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इन्हीं पराठों के साथ अगर आप ये चिकन सर्व करेंगे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की लगेगी। मैं तो नॉनस्टिक पे बना रही हूँ, आप इसको रेगुलर पे भी बनाएं तो ये बिल्कुल सही बनते हैं। ये अभी यहाँ पर मेरे पास ये था, घर में मैं नॉनस्टिक नहीं यूज़ करती, घर पे जो नॉर्मल हमारा है उसी में मैं यूज़ करती हूँ। उसमें भी ना मैं कोई तेल, बटर, घी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको फ्लिप करें, दोबारा फ्लिप करें एंड इट्स रेडी। एंड यकीन करें, घर के पराठों से ये पराठों में जो रोल्स बनते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इस तरह भी इसको ट्राई कीजिएगा। बिरयानी भी अब मैं 2 से 3 मिनट में बस अब डिश आउट करूँगी। ये देखें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन जाते हैं ये। कौन आटा गूंदे इतनी सारी, उसको उसमें बल दें, ये करें, लच्छा बनाएं। कभी कभी ठीक है, आपका दिल चाह रहा है, इतना कोई वो नहीं है, बट बस ये ख्याल कीजिएगा कि ये फ्रीज़ होने चाहिए। आप जब भी लाओ इसको तो फ्रीज़ कर दिया करें, फ्रिज में रखेंगे तो वो चिपक जाते हैं। इसको फ्रीज़ करके और एक एक करके जब आप इस तरह इसको निकाल के यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। रायते का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बजाय 3 फ्रूट रायता बनाने के, अगर आप इसको मैंगो के सीज़न में मैंगो रायता बनाएंगे ना, वो भी बहुत मज़े का बनता है। कुछ मैंने आपको कहा था ना, मैं साथ साथ बताऊंगी, कोई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। सो मैंगो इज़ वन ऑफ देम। मैंगो तो आपको पता है हर तरह से, हर उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंगो रायता बनाएं, इस रेसिपी से बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा चलें, यहाँ पर हमारे पराठे बन रहे हैं। हमारी रिकैप ब्रेक का टाइम आ चुका है। ये थोड़ा सा लाल हो गया है, मैं एक और फिर डाल दूँगी। आप लोग जल्दी से रिकैप ब्रेक देखें कोई चीज़ अगर आपकी रह गई है तो आप मैसेज करके पूछ लें, या अभी टाइम है 5-10 मिनट है, कॉल करके पता कर लें। स्टे विद अस। आलू चने की अचारी बिरयानी। अज्जा: आलू 2 अदद, उबले चने आधा किलो, उबले चावल 1 किलो, पीला रंग 1 चुटकी, पुदीने के पत्ते 1 गट्ठी, तेल 1 कप, तेज़ पत्ते 2 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, हरी इलायची 6 अदद, आलू बुखारे 50 ग्राम, मिक्स अचार 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 250 ग्राम, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काला ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: आलू छीलकर क्यूब्स में काट लें। अब 1 कप तेल गर्म करके क्यूब्स में कटे आलू फ्राई करें और निकाल कर रख दें। फिर बाकी तेल में प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें से थोड़ी प्याज निकाल कर रख दें।
अब पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले चने और हल्दी डालें। फिर इसमें तेज़ पत्ते, हरी इलायची, पिटी दही और जायफल जावित्री डाल दें। उसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और फ्राइड आलू शामिल कर लें। अब इसमें उबले चावल, ज़ाफ़रान और बाकी प्याज डालकर 30 मिनट दम दें और मिक्स करके सर्व करें। मुर्ग नरगिसी अज्जा चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, पिसी प्याज 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले अंडे 4 अदद, खसखस 1 खाने का चमचा, बादाम 1 खाने का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डालकर फ्राई कर लें। फिर गर्म तवे पर भुनी खसखस, बादाम, खोपरा और हरी इलायची भूनकर पीसें और दही में मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें लौंग, तेज़पत्ता, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला और नमक डालकर मिक्स करें और चिकन में शामिल कर दें। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके 10 मिनट दम दें। आखिर में उबले अंडे, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। 3 फ्रूट रायता अज्जा दही आधा किलो, कटा आम 1 अदद, कटा आड़ू 1 अदद, पाइनएप्पल छोटे टुकड़े 1 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कटा पुदीना 1/4 कप, शेज़वान सॉस 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स कर लें और ठंडा करके सर्व करें। आलू चने की अचारी बिरयानी अज्जा आलू 2 अदद, उबले चने आधा किलो, उबले चावल 1 किलो, पीला रंग 1 चुटकी, पुदीने के पत्ते 1 गट्ठी, तेल 1 कप, तेज़ पत्ते 2 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, हरी इलायची 6 अदद, आलू बुखारे 50 ग्राम, मिक्स अचार 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 250 ग्राम, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काला ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, नमक हस्बे ज़ायक़ा। जी वेलकम बैक। बिरयानी रेडी हो चुकी थी। एक प्लेटर में मैंने आपके लिए निकाल दी है। यहाँ पर दोबारा दूसरा आपके सामने निकालूंगी। पराठे भी हमारे रेडी हो गए थे। एक में मैंने निकाला बट आई वांटेड कि मैं दूसरी आपके सामने निकालूं तो आपको पता लगे कि किस तरह है, क्या है। अच्छा, मुझे हमेशा पसंद है, बहुत सारे लोग बिरयानी पुलाव को सारा मिक्स करके निकाल देते हैं। इवन जो देख की भी बनी हुई होती है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद कि आप सारा मिक्स करें। इस तरह निकालना अच्छा लगता है। ये देखें, हरी मिर्चों का मैंने आपको बताया था ना, ये अच्छी लगती हैं इस तरह, अगर आप इनको एंड में साबत साबत डालें तो। पुदीने की, केवड़े की, हर चीज़ की इतनी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, आज की विनर भी हम अनाउंस करते हैं। आज की विनर हैं हमारी कराची से रोज़ी। कंग्रेचुलेशंस रोज़ी, आपको एनेक्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त वाला वेजिटेबल कटर आपने जीता है। इंशाल्लाह ये जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। ये हमारी बिरयानी दूसरे प्लेटर में निकाल दी, आलू और चने वाली। आज का लंच रेडी है, मिक्स लंच, ज़बरदस्त वाला रायता, 2 गुड एक्सीलेंट पराठे, मुर्ग नरगिसी जिसमें अंडे भी हैं, और ऑफ कोर्स 3 फ्रूट रायता जिसमें सारे न्यूट्रिशन हैं। अच्छा, आज दावत में क्या बन रहा है? आज दावत में बन रही है सिंधी बिरयानी और पोटैटो सूप। ठीक है, तो इसके बाद आई थिंक 1 बजे है ना, कितने बजे?
ठीक है, आज की विनर भी हमने अनाउंस कर दिए हैं। होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, पर्पस ही यही होता है कि आप लोगों को क्विक एंड ईजी सिंपल रेसिपीज़ बताने का। तो ये तीनों भी वही हैं, आपके सामने जल्दी जल्दी बन गई हैं। रायते का बस एक ख्याल रखिएगा कि दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि ठंडा हो, जितना चिल्ड होगा उतना इसका मज़ा ज़्यादा आएगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। कल भी 3 बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। कल थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल है, आज हमने पूरा देसी कर दिया, कल कॉन्टिनेंटल है। कल पेपर स्टेक बनेगा, कल पोटैटो क्रीम सूप हम भी बनाएंगे बिल्कुल। और कल हैं स्किलेट कुकीज़। अच्छा, हेज़लनट स्प्रेड और चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, बट वो मैं स्किलेट में बनाऊंगी, तो वो आपने ज़रूर देखना है। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।